ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। बच्चे का दुख बच्चा भोगेगा और मां को बस इतना एहसास होगा कि हमारे पेट में कुछ है, भारीपन लगेगा, बस इतना ही है। लेकिन उसकी अनुभूति नहीं होगी। उसकी अनुभूति वो अपने ही उस शरीर के अंदर जितनी आत्मा फैली उतने में ही करेगा। वो समझ आ रहा? और जब पेट के अंदर ये स्थिति है तो पेट के बाहर आने के बाद तो फिर तो सब अलग अलग हो ही जाते हैं। ये ज्ञान में ही ज्ञान का अनुभव करना, आत्मा में ही आत्मा का अनुभव करना, इसी को बोलते हैं ज्ञान समुद्र का मंथन करना। अपनी बुद्धि को बार बार, ज्ञानोपयोग को बार बार अपने ही आत्मा के ज्ञान में लगाना और अपनी ही आत्मा को अनुभूत करना कि यह मैं आत्मा हूं। इस प्रकार से जो ज्ञान में ही ज्ञान का मंथन करते हैं तो वह अपने इन दुखों को जीत लेते हैं। हो सकता है? कब होगा? जब आप थोड़ा सा कुछ ध्यान सामायिक करने की स्थिति में बैठोगे, जब आपको कुछ आत्मा और शरीर का भेद का कुछ ज्ञान होगा, जब आपको आत्मा के स्वभाव का कुछ परिज्ञान होगा, तब इस तरीके की स्थिति बन सकती है। और ये स्थिति जब बनती है तो फिर अपने आप स्वतः उसके लिए ये ज्ञान में ही ज्ञान का आनंद आने लग जाता है। नमोकार मंत्र की जब प्रार्थना पढ़ता हूं तो उसमें पंक्तियां इसीलिए रखी गई हैं। किसमें ध्यान करना आपको? रहे ज्ञान ही ज्ञान में मेरा ध्यान। किसमें? ज्ञान में। ध्यान किसमें रहे? ज्ञान ही ज्ञान में। ज्ञान की अनुभूति आपको होती है। आप ज्ञान से ही जान रहे हो कि मैं हूं। उस ज्ञान को पकड़ो कि मैं कहां हूं। जहां जहां आपको अपना अनुभव होगा वहीं वहीं मैं हूं, वहीं वहीं ज्ञान है, और जहां ज्ञान है वहीं आत्मा है। उसके अलावा बाहर की किसी भी व्यक्ति की, किसी भी पारिवारिक जन की, किसी भी घनिष्ठ की आपको कोई अनुभूति नहीं होगी। अनुभूति किसकी होगी? संवेदन किसका होगा? स्वयं का ही होता है। समझ आ रहा है? पर का कभी संवेदन होता ही नहीं है। लेकिन हम हमेशा पर का संवेदन करने के लिए लालायित रहते हैं और स्वयं का संवेदन कभी करते ही नहीं है। बस यही उल्टापन हमें संसार में डुलाए रखता है, और कुछ उल्टापन नहीं। यही संसार का उल्टापन है। उसी को देखो फिर कहते हैं उपरि उपरि संभूत दुःखवन्नीक्षतं जगत् वीक्षसन्त परिप्राप्ता ज्ञानवारी निधेस्तटम्। हाँ, उपरि उपरि संभूत दुःखवन्नीक्षतं जगत्। हाँ देखो, संत जो सज्जन पुरुष हैं वो क्या प्राप्त कर लेते हैं? ज्ञानवारी निधे तटम। इस तट को प्राप्त कर ले, माने किनारे को प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञान समुद्र के किनारे बैठे रहते हैं। क्या देख करके? कि दुनिया में जितने भी प्राणी हैं ये सब आगे आगे अपने दुख को और बढ़ाते चले जा रहे हैं। जितना दुख उनके पास में आ जाए, उस दुख की उन्हें अनुभूति होती है, उससे दुखी होते हैं, तो पुनः वह दुखी के और उत्पन्न करने वाले कर्मों का बंद करते हैं और फिर आगे के लिए और दुख का बीज बो लेते हैं। तो संसार के सब प्राणी जगत में ऐसी दुख की अग्नि में जल रहे हैं, उसी में नष्ट हो रहे हैं। इसलिए जो ज्ञानी पुरुष हैं वो किसके पास आ जाते हैं? वो अग्नि के पास नहीं जाते हैं, वो दुख की अग्नि में नहीं झुलसते हैं। वो क्या करते हैं? वो अपनी आत्मनिधि, ज्ञान निधि, उसके निकट आ जाते हैं। बोले अपनी सुरक्षा कहां? तो दूसरे के चिंतन में नहीं, दूसरे में जुड़ने में नहीं, दूसरे में लगने में नहीं। अपनी सुरक्षा कहां? अपनी ही आत्मा के ज्ञान में लगने में है अपनी सुरक्षा। बच्चा जब दौड़ता है, छोटा बच्चा,
तो दौड़ते दौड़ते वो एकदम से अगर कहीं जाएगा तो किसकी गोद में जाएगा? क्यों जाएगा वहां? मां की गोद में जाके क्यों बैठ जाता है एकदम से? क्योंकि उसे लगता है कि बाहर कोई भी हमें पकड़ने वाला है, पकड़ लेगा तो मेरी सुरक्षा कहां होगी? मां की गोद में। कोई दूसरा भी आएगा, रिश्तेदार कोई भी होगा, वो उसको पकड़ेगा, वो उसकी पकड़ से बचेगा और कहां आकर के बैठ जाएगा? मां के पास आके बैठ जाएगा, जहां उसको लगेगा हां बस यहीं पे सुरक्षा है। समझ आ रहा है? तो जब व्यक्ति को यह लगने लग जाता है कि हां हमारी सुरक्षा यहां है, हमारे लिए शांति यहां है, हमारे लिए शरण यहां है, तो वह बार बार वहीं पर चला जाता है। जब आपके ज्ञान में यह आ जाएगा कि हमारे ज्ञान में ही दुख हो रहा है, तो वो दुख हमारे अज्ञान के कारण से हो रहा है, तो हमारे लिए शांति कहां है, सुख कहां है? तो अज्ञान में नहीं है, ज्ञान में है। तो वो आप अपने ज्ञान से ज्ञान में ही जुड़ोगे, अपने ही ज्ञान के निकट आ जाओगे, अपने ही ज्ञान के ही ज्ञान में ध्यान में बैठोगे और अपने ही ज्ञान की अनुभूति में लगने लग जाओगे, क्योंकि इसी से आपकी आत्मा की रक्षा होने वाली है। अब कहां जाओगे? बड़े बच्चे हो गए हो, छोटा बच्चा तो अपनी मां की गोद में आ जाता है, तुम किसकी गोद में जाओगे? हैं? ये मां है, ये भी जो सामने बैठी है, क्या बोलते हैं इसको? हाँ, इसकी शरण में जाओगे तो आत्मा की रक्षा होने लग जाएगी। इसलिए जो बच्चा बाहर की दौड़ से घबराने लग जाता है, तो वो सबसे पहले कहां जाता है? जिनवाणी की शरण में जाता है, उसे खोल के बैठ जाएगा बस। समझ आ रहा है? उसी की शरण में रहेगा, तब तक उसको लगता है बस अच्छा लग रहा है, शांति मिल रही है, और जैसे ये शरण छूटती है तो उसे आकुलता होने लग जाती है। सुन रहे हो बड़े बच्चों? हैं? किसकी शरण में आना है? ये वचन शांति दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? ऐसे वचनों को पढ़कर, ऐसी वाणी को सुनकर के ही आपके परिणामों में कुछ ये भाव आ सकता है कि हमें भी ऐसे ही जिनवाणी की शरण में बार बार आकर के अपनी ज्ञान निधि को समझना है, अपने आत्म स्वभाव को समझना है और अपने अंदर के ही परिणामों को देख करके उसी से शांति प्राप्त करना है। ये जब स्वयं की ओर इस तरीके से हमारी बार बार झुकाव होने लग जाता है, तो हमारी रक्षा अपने आप होने लग जाती है। अन्यथा आज संसार में हर किसी के लिए तरह तरह के दुख सताए हुए हैं। समझ आ रहा है? विवाह हो गया तो और नहीं हुआ, बिजनेस चल रहा तो और नहीं चल रहा, दुख से कोई भी मुक्त नहीं है। समझ आ रहा है? मंदी चल रही हो तो और तेजी चल रही हो, आकुलता तो दोनों में है। तेजी में भी आकुलता होती है? जब ग्राहकी ज्यादा चले तब भी परेशानी होती है, और जब ग्राहकी बिल्कुल ना हो तो भी। हाँ, दुख से मुक्ति मिलती कब है? वो तो तभी मिलेगी जब आप ऐसा करोगे। अनादिकाल संलग्न दुस्त्यजा कर्म कालिका सद्य प्रक्षीयते येन तद्विधेयं तद्धिधीमताम्। पढ़े, अनादिकाल संलग्न इसलिए अभी ये भूमिका बना रहे हैं आपको बुद्धिमान बनाने की। समझ आ रहा है? अभी कुछ प्रकरण शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो ये क्या चल रहा है इतने दिनों से, बस एक पृष्ठभूमि भूमिका चल रही है। जैसे कोई प्ले शुरू होता है तो नाटक पे कोई रंगमंच शुरू होने से पहले कोई एक व्यक्ति आकर के क्या है उस नाटक की एक भूमिका बनाता है कि मैं आपको क्या दिखाने वाला हूं, क्या बताने वाला हूं, नाटक में क्या होने वाला है, नाटक में कौन कौन से पात्र आने वाले हैं। समझ आ रहा है? तो वही अभी एक भूमिका चल रही है कि आप पहले अपना मन तैयार कर लो कि आपको शांति की इच्छा है कि नहीं, आपको योगी बनना है कि नहीं, आपको अपनी ज्ञान निधि के निकट रहना है कि नहीं, आपको सत्पुरुषों की वाणी में आनंद लेना है कि नहीं। पहले ये अपना मानस तैयार कर लो, और जब ये सब तैयार हो जाएगा तो आपके मन में आएगा कि अब हमें वही करना है जो हमें यहां पर करने की प्रेरणा
दी जा रही है। अब करने योग्य कार्य क्या है? तो आचार्य कहते हैं धीमान। धीमान माने बुद्धिमान लोग। सुन रहे हो? अब ऐसी आशा प्रकट की जा रही है कि अगर आपका अज्ञान जो था उससे कुछ कम हुआ है और आपकी बुद्धि थोड़ी जागृत हुई है, इसलिए आपको धीमान कहकर के संबोधित किया जा रहा है? तो जो धीमान लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? सद्य माने शीघ्र ही क्या करना चाहिए? ऐसे कर्म करना चाहिए जिससे कि अनादिकालीन संलग्ना, अनादिकाल से जो लगी हुई क्या दुस्तिजा कर्म कालिका, हमारी आत्मा में कर्म की कालिका अनादिकाल से लगी हुई है, उसे हमने कभी भी छुटाया नहीं है। किसी भी जन्म में छूटने के लिए ना हमें ज्ञान मिला, ना हमें कोई अवसर मिला। अब हमारे लिए वह दुस्तिजा है, वो कर्म कालिमा कैसी है? बहुत दुख से कष्ट से छूटने वाली है, आसानी से छूटने वाली नहीं है वो। ऐसी इस कर्म कालिमा को छुड़ाने के लिए, आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए, जिससे कि ये आत्मा शुद्ध बन जाए और ये कर्म कालिका का क्षय हो जाए, ऐसा काम करने के लिए अपना मन बना लेना चाहिए। वो काम क्या होगा, उपाय क्या होगा, वो बाद में बताया जाएगा। पहले आप मन बना लो कि हमें करना क्या है। क्या समझ आ रहा है? हमें अपनी आत्मा की कर्म कालिमा को, कर्म बंधों को हटाना है कि नहीं? कर्म की निर्जरा करना है कि नहीं? अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना है कि नहीं? ये पहले अपने अंदर एक उद्देश्य बना लो। जब ये उद्देश्य बनेगा तब उसका उपाय आपको बताया जाएगा, और फिर उस उपाय को करने के लिए आप तत्पर होंगे तो आपको उससे लाभ भी मिलेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि बुद्धिमान लोगों को शीघ्र करने योग्य कार्य क्या है कि वो अपनी आत्मा पर लगी हुई अनादि काल की कालिमा को हटाने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए शीघ्र उपाय करें। यही बुद्धिमानों के द्वारा एक इस जन्म में करने योग्य कार्य है। समझ आ रहा है? ज्ञानियों की दृष्टि में वही बुद्धिमान कहलाएंगे जो इस प्रकार का काम करने में लगे हुए हैं। और बाकी का जो अपने सोने की चांदी की कालिमा हटा रहे हैं, समझ आ रहा है ना, उसमें कोई बुद्धिमानी उन्हें समझ में नहीं आती है। उसमें भी तो कालिमा हटानी पड़ती ना। बहुत बड़ी बड़ी तेज प्रेशर वाली आग के साथ में उसको फूंकनी लगा लगा करके तपाया जाता है, और ये कर्म कालिमा जो उसकी भी हटाई जाती है, उसी तरीके से अपनी भी आत्मा की कर्म कालिमा हटाने का प्रयास करना चाहिए। निष्कलंकम निराबाधम सानंदम स्वस्वभावजम वदन्ति योगिनो मोक्षम विपक्षम जन्म संततेः। पढ़े एक बार। निष्कलंकम निराबाधम सानंदम स्वस्वभावजम वदन्ति योगिनो मोक्षम विपक्षम जन्म संततेः। संसार में कैसे जीव रहते हैं, संसार का क्या स्वरूप है, बहुत कुछ ये बताया गया है। अब यहाँ इस श्लोक में कह रहे हैं योगिनः वदन्ति मोक्षम विपक्षम जन्म संतते। योगी लोग मोक्ष को किस रूप में कहते हैं, मोक्ष का स्वरूप योगियों ने क्या जाना, और वह स्वरूप जो जाना है वो वस्तुतः कैसा है? जन्म संतते विपक्षम, जो संसार की परंपरा है उसके विपरीत है। आप अगर थोड़े से भी अपने कॉमन सेंस से सोचेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि मोक्ष अगर कोई तत्व है तो उस मोक्ष तत्व का हमें कुछ भी ज्ञान ना हो तो भी एक कॉमन सेंस से इतना समझ में आता है कि वह संसार से विपरीत रहने वाला तत्व है। क्योंकि संसार में कोई भी चीज़ें होती हैं तो वो अपनी विपरीतता के साथ भी कहीं ना कहीं उपलब्ध होती हैं। अगर ये संसार है तो संसार से रहित भी कोई स्थान है। मोक्ष की सिद्धि संसार शब्द से ही हो जाती है, क्योंकि संसार शब्द हमें
एक संसरण करने की स्थिति में लाता है और उसी का ज्ञान कराता है कि जहां पर हम भ्रमण कर रहे हो। तो कोई ऐसी जगह जरूर है जहां पर इस प्रकार का कुछ भ्रमण नहीं होता और वहां पर स्थिरता के साथ में बहुत समय तक रहा जाता है। संसार है तो मोक्ष है, क्योंकि हर चीज अपनी विपरीतता के साथ में अवश्य रहती है। कहीं बंद हो रहा है तो मुक्ति भी अवश्य होती है, दिन होता है तो रात भी अवश्य होती है। संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो एक रूपता के साथ हमेशा चलती हो, और अगर कोई भी शब्द हमें मिलता है तो उसका अपना अर्थ भी कुछ ना कुछ अवश्य होता है। तो जब लोग संसार में रह रह करके संसार से परिचित हो जाते हैं तो उन्हें मोक्ष की बात एकदम से अटपटी सी लगती है, विपरीत सी लगती है और स्वीकारता में आती नहीं है। तो उनके लिए यहां पर कहा जा रहा है कि वह मोक्ष वास्तव में विपरीत ही है, संसार से उल्टा ही है। जो जो संसार में है वो मोक्ष में नहीं है, और जो जो मोक्ष में है वो संसार में नहीं है। कोई आपसे पूछ भी सकता है कि भाई बताओ तो मोक्ष क्या होता है, तो आप उसको एक लाइन में इतना ही बता सकते हो, जस्ट अपोजिट टू दिस वर्ल्ड। क्या समझ आ रहा है? बस उसी का नाम मोक्ष। जो जो संसार में दिख रहा है वो मोक्ष में नहीं होगा। अब संसारी प्राणी को संसार में रह रह करके संसार की ऐसी आदत पड़ चुकी होती है कि वो संसार की तुलना भी मोक्ष से ही करता है। जो नादान से बच्चे होते हैं, ना समझ से लोग होते हैं, उनके दिमाग में जब भी मोक्ष की कोई कल्पना आती है तो वो पूर्ण रूप से सही रूप से नहीं आती है। तो वो क्या सोचते हैं, वहां जाके क्या करेंगे, मोक्ष में क्या सुख मिलेगा, वहां किसी से बातचीत होती नहीं, खाने पीने को कुछ मिलता नहीं है, किसी से कोई वीडियो कॉलिंग होती नहीं, सेल्फी लेने का आनंद मिलेगा नहीं, घूमने फिरने को मिलेगा नहीं, एक जगह बैठे बैठे वहां क्या करेंगे, बोर हो जाएंगे। समझ आ रहा है? ऐसी जो बिल्कुल नासमझी की बातें करते हैं, उन्हें अपनी नासमझी पर थोड़ा सा अफसोस होना चाहिए, और उन्हें मोक्ष के विषय में इस तरीके की बातें करने से पहले थोड़ा सा अपने मन में विचार करना चाहिए कि हम जिस चीज के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो उस चीज के बारे में अटकलें लगाने की बजाय उसके सही स्वरूप को जानने की कोशिश करें। क्या समझ आ रहा है? आप किसी चीज को नहीं जानते, नहीं किसी चीज को आपने देखा और किसी चीज के बारे में आपको पूर्ण जानकारी नहीं है, तो उसके विषय में गलत अटकलें लगाने की बजाय जो जानकार हैं या जानने वाले जो शास्त्र हैं उनसे पढ़ करके हमें उसकी सही जानकारी लेना चाहिए। यही सही तरीका है ना। और अगर आपको वो जानकारी केवल एक लाइन में लेनी हो तो बस आप इतना ही समझ लो कि जो जो संसार में होता है उससे विपरीत मोक्ष में है। विपक्षम जन्म संतति, इसका मतलब यह है, जन्म माने संसार, संतति माने उसकी जो परंपरा है उसके ठीक विपरीत विपक्ष है वो। तुम संसार के पक्ष में अपना भाव रख रहे हो तो मोक्ष के पक्ष में आपका भाव नहीं आ सकता, क्योंकि आपका भाव एक ही पक्ष का रहता है। या तो आदमी कांग्रेस वाला मिलेगा या बीजेपी वाला मिलेगा, थोड़ा बहुत दिल्ली में आप वाले लोग मिल जाएंगे। नहीं समझा? तो आदमी एक पक्ष के बारे में ही सोचता है, एक पक्ष का ही होकर के रह जाता है। दूसरी पक्ष के बारे में वह अपना दिमाग अगर लगाता है तो गलत ही लगाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जो जिस पार्टी से संबंध रख लिया, जिस पक्ष का हो गया, अब वो दूसरे पक्ष के बारे में सही नहीं सोचेगा, गलत ही सोचेगा। ये उसकी जो मेंटेलिटी होती है वही यहां पर काम करती है कि जो संसार में रह रह करके संसार के ही बातों से परिचित है, घूमना फिरना, मिलना जुलना, मौज करना, इन सब से जो परिचित है, तो उसके लिए मोक्ष की बात उल्टी ही सोचने में आएगी।
और वो ऐसे ही उल्टा सोच करके एक तरीके से उस मोक्ष की मजाक भी बना सकता है। जब जानकारी पूर्ण नहीं होती तो वो क्या करेगा, उस मोक्ष की मजाक बनाएगा। तो उसके लिए समझने के लिए समझना है कि अगर ये संसार जिस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है वैसे ही मोक्ष भी एक स्थान है, मोक्ष भी एक भाव है और मोक्ष की भी एक वहां पर रहने की परिणति है जो संसार से बिल्कुल विपरीत है, उल्टा है बिल्कुल। संसार की जो भी चीजें आपको संसार में जैसी दिखाई दे रही हैं उससे वो अलग है। उसके लिए क्या अलग है, कुछ विशेषण, 4 बातें ऊपर बताई गई हैं। मोक्ष के बारे में जानने के लिए कितनी बातें, केवल 4 विशेषण मोक्ष के बारे में जानना है आपको। पहला है निष्कलंकम। क्या है, मोक्ष कैसा है, निष्कलंक है। निष्कलंक का मतलब क्या होता है, संसारी प्राणी जो संसार में रहता है वो अपनी कर्म कालिमा से जुड़ा हुआ और कर्म के ही फल को भोगने वाला एक कलंकी तरह का जीवन जीता है। क्या समझ आ रहा है, कलंकी का मतलब जिसके आत्मा के ऊपर कोई कालिमा लगी है वो कलंकी है, सभी कलंकी हैं। समझ आ रहा है, जिनकी आत्मा के ऊपर कोई कालिमा लगी हुई है। संसार में जब तक है तब तक आत्मा में उस कालिमा के कारण से उसकी आत्मा में निर्मलता नहीं आती और उसकी आत्मा गंदी है तो गंदी ही रहती है। मोक्ष में क्या हो जाएगा, आत्मा निष्कलंक हो जाएगी, माने किसी भी प्रकार की उस आत्मा में कालिमा नहीं रहेगी, उसमें कोई भी गंदलापन नहीं रहेगा, वो आत्मा पूर्ण स्वच्छ हो जाएगी। उसका नाम है मोक्ष। आदमी केवल इतना समझता है कि हम कहीं चले जाएं उसका नाम मोक्ष है। जैसे कहीं चंद्रयान लैंड कर रहा हो वैसे ही हम भी कहीं पे लैंडिंग कर जाएं तो हमारा मोक्ष हो जाएगा। इतनी जो अज्ञानताएं हमारे अंदर तत्व के प्रति बनी रहती हैं वो अज्ञानताएं भी ऐसे समीचीन शास्त्र के उपदेश से ही दूर होती हैं। तो निष्कलंक होने का मतलब क्या है कि हम अपनी आत्मा को कलंक से रहित यहां बनाएंगे और जब आत्मा कलंक से रहित हो जाएगी, कालिमा से रहित हो जाएगी, तो वह जिस सही स्वच्छ स्थान पर जाके रहेगी उसका नाम मोक्ष है। मोक्ष एक स्थान भी है जहां पर शुद्ध आत्माएं ही रहती हैं और मोक्ष एक भाव है जो आत्मा का शुद्ध भाव है, प्योर भाव है, जिस भाव में आत्मा के अंदर किसी भी प्रकार के कर्म से उत्पन्न कोई भी भाव उसके अंदर उत्पन्न भाव प्राप्त नहीं होता है। तो सबसे पहली बात, मोक्ष में हम क्या करेंगे, कैसे होंगे, क्या हमारी आत्मा की स्थिति होगी। तो पहली बात यह है कि वो आत्मा कैसी होगी, निष्कलंक होगी, मतलब बिल्कुल प्योर होगी। जब आत्मा प्योर होगी, शुद्ध होगी, कलंक से रहित होगी, कर्म के मैल से रहित होगी, तो क्या होगा, हमें किसी भी प्रकार की उस आत्मा के अंदर कोई भी बाधा प्राप्त नहीं होगी। कैसी हो जाएगी आत्मा, निराबाधम। दूसरा विशेषण क्या है, जो आत्मा निष्कलंक हो गई वो कैसी हो गई, बाधा रहित हो गई। जब तक आत्मा संसार में रहेगी उस आत्मा को बाधाएं उत्पन्न होती रहेंगी। अब आपसे पूछा जाए क्या बाधाएं उत्पन्न होती हैं, बाधाओं के अलावा उत्पन्न ही क्या होता है, क्या समझ आ रहा है। बाधा माने जो हमारे लिए किसी ना किसी रूप में एक भाव में न रहने दे और बाधा पैदा कर दे, उसका नाम बाधा है ना। तो बाधा क्या होती है, आप एक भाव में, कौन से भाव में हमेशा रह सकते हो बताओ, एक ही भाव में निरंतर कौन से भाव में रह सकते हो, निराबाध रहना है, कोई भी बाधा फिर उत्पन्न नहीं होनी चाहिए उस एक भाव में रहते हुए।
अरे अभी स्वभाव कहां से आ गया? संसार में कौन सा स्वभाव आ गया? अपना स्वभाव। जब तक संसार में हो तब तक आपके लिए बाधा उत्पन्न होगी, यहां तक कि आप इस स्थान पर भी बहुत देर तक बैठ नहीं सकते हो, बाधा उत्पन्न होने लगेगी आपको। अपने शरीर से भी होने लगेगी और स्थान के जो लोग हैं, मंदिर के लोग हैं, उनसे भी होने लगेगी। क्या समझ आ रहा है? कहेंगे भाई यहां क्यों बैठा रहता है? तेरा कोई घर नहीं है क्या? क्या समझ आ रहा है? कोई भी काम में आपको बाधा से रहित होना, आप ना तो निरंतर एक स्थान पर बैठे रह सकते हो, ना निरंतर गमन करने की स्थिति में रह सकते हो, चलने की स्थिति में निरंतर रह सकते हो, ना निरंतर मौन की स्थिति में रह सकते हो, ना निरंतर बोलने की स्थिति में रह सकते हो, ना निरंतर खाने की स्थिति में रह सकते हो, और ना निरंतर बिना खाए रह सकते हो। क्या समझ आ रहा है? ना निरंतर जागृत रह सकते हो और ना निरंतर सोते रह सकते हो। कोई काम ऐसा है जो बिल्कुल कंटिन्यूअस है? जिंदगी भर तो छोड़ो, कम से कम एक महीने तक भी हम एक ही काम में लगे रहे। हैं? एक दिन भी लगे रहे, चलो एक ही काम में। गाने सुनना है तो केवल गाने ही सुनना और कोई दूसरा काम नहीं करना, बाधा नहीं आना चाहिए। फिल्म देखना है तो सिर्फ फिल्म ही देखना और कोई दूसरी आंख बंद नहीं होनी चाहिए, इंटरवल भी नहीं होना चाहिए, पानी भी पीने की बाधा नहीं बीच में आनी चाहिए, क्योंकि उससे भी तो कुछ देखने के दृश्य में कहीं ब्रेक उत्पन्न होता है ना। हम खा भी रहे हैं तो नीचे मुंह करना पड़ेगा, कुछ मुंह में डालना पड़ेगा तो उसमें मुंह बंद हो जाएगा, थोड़ा सा कोई कुछ शॉट सामने से निकल सकता है। ऐसी कौन सी स्थिति है जो बिल्कुल आपको बाधा से रहित आपके लिए संसार में बनी रहे? हैं? दुकान पे बैठे हो तो दुकान चलती रहे, दुकान पे ही बैठे रहो, घर पे आओ ही नहीं। बैठे हो तो बैठे ही रहो, खड़े हो तो खड़े ही रहो। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी आत्मा कर्म के कारण से कुछ ना कुछ नया नया करके ही स्थिर रह पाती है, अन्यथा वो स्थिर रह ही नहीं सकती है। आत्मा में नई नई बाधा उत्पन्न होती रहती है। हम कहते जरूर हैं कि वहां कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा। आपने कभी सोचा कि खाना पीना भी हमारे लिए कितनी बड़ी बाधा है? बाधा माने पीड़ा है एक तरीके की। क्या समझ आ रहा है? जब भूख लगती है तो भी पीड़ा होती है, जब भोजन कर लिया जाता है तो भी पीड़ा होती है, और भोजन करने के बाद जो बाधा उत्पन्न होती है वो भी एक अलग तरीके की बाधा होती है। अब ज्ञानी पुरुष कुछ होए तो महसूस करे, अब मोही है तो क्या महसूस करेगा? जो मोह के कारण से सब कुछ कर रहा होता है तो उसे कहीं कोई बाधा तब तक नजर नहीं आती जब तक कि वह उससे पीड़ित ना होने लग जाए। जो कोई भी संसार के काम है, संसार की कोई भी क्रियाकलाप है, आप उनमें सुख मान रहे हो, आप कह रहे हो वहां मिलना जुलना नहीं होगा। हम कहते हैं आप दिन भर किसी से मिलते जुलते रहो, कोई दूसरा काम नहीं करना, चलो ठीक है ना। चाहे फोन पर बात करते रहो, चाहे जो है सड़क पे खड़े होकर के मिलते जुलते रहो। किससे कितना मिलना जुलना है बताओ? मेला में चले जाओ, जिस दिन आपके लिए कोई मेला लगता है, और उस दिन आप दिन भर लोगों से मिलो। हाँ, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं, अच्छे हैं, मिल रहे हैं, सबसे गले मिलो, सबके हाथ मिलो, दिन भर करो, बस यही करो, मिलना जुलना अच्छा लगता है ना, करो, दिन भर करो। शाम को बताना कैसा लग रहा है। सिर में दर्द हो जाता है। कब तक करोगे कौन सा काम है? ये जो हमारे अंदर कर्म के कारण से अनेक तरह के दुख हैं, और हम एक के बाद एक दुख को दूर करते हुए अपना जीवन निकालते रहते हैं। क्या समझ आ रहा है? दुख पैदा होते रहते हैं। मौन बैठ गए, यार किसी से बोलना चाहिए, तो मौन का दुख पैदा हो जाता है, तो बोलने की तैयारी हो जाती है। फिर बोलना शुरू करता है, अरे यार कब तक बोलते रहेंगे, थक गए, मौन बैठना है। समझ आ रहा है? तो फिर मौन बैठने लग जाता है। खा रहे हैं, अरे यार खा लेना चाहिए, खाओ, तो कितना खाना चाहिए, कब तक खाना चाहिए, अरे अब खाते खाते परेशान हो जाएंगे।
समझ आ रहा है? तो थोड़ा सा रुकना चाहिए। रुक गए तो कब तक रुके रहेंगे? अरे अब बहुत देर हो गई बिना खाए, चलो अब खाना चाहिए। क्या समझ आ रहा है? इस सोचने की कोशिश करो, ये सब हम एक दुख के बाद में दूसरे दुख की तैयारी जो होती है, बस उसके हम प्रतिकार में लगे रहते हैं। और एक दुख के बाद में दूसरा दुख आता रहता है, हम उसे सहन नहीं करने के कारण से इसके बाद में ये, इसके बाद में ये, इसके बाद में ये, अपना एक टाइम शेड्यूल बना लेते हैं। समझ आ रहा है? वो क्यों होता है? क्योंकि हम जब तक कर्म के कलंक से सहित हैं तब तक हमारे अंदर ये दुख एक के बाद एक आते रहते हैं। और जो कर्म के कलंक से रहित हो गई आत्मा, तो वहां पर कोई बाधा नहीं, कोई दुख नहीं, भूख प्यास का दुख नहीं, सोने जागने का दुख नहीं, उठने बैठने का दुख नहीं, क्योंकि ये सब दुख तब तक हैं जब तक ये शरीर हमारे साथ में है। और शरीर तभी तक साथ रहता है जब तक आत्मा में कर्म का कलंक लगा रहता है, तब तक आत्मा कर्मों के कारण से शरीर को ग्रहण करता रहता है। तो शरीर के कारण से इस आत्मा को हमेशा बाधा उत्पन्न होती रहती है। जब आत्मा शरीर से रहित हो जाता है, कर्मों से रहित हो जाता है, तो आत्मा को किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। अब ये बाधाएं किससे हो रही हैं? सबसे भीतरी कारण कर्म है, जिसके कारण से आत्मा कलंकित है, काली हो रही है। वो आत्मा किसके कारण से? कर्म के कारण से। और वो कर्म के ही कारण से ये शरीर का बंधन है, और इस शरीर के बंधन के कारण से ये संसार का बंधन है। तो जब ये भीतर से कर्म से रहित हो गया आत्मा, तो शरीर से रहित हो गया, शरीर से रहित हो गया तो संसार से रहित हो गया। तो उसके लिए कहीं कोई भी हिंड्रेंस किसी भी तरीके का आता नहीं है। समझ आ रहा है? इसका नाम क्या है? निराबाध है। और निराबाध अवस्था कहां होती है? मोक्ष में होती है। समझ आ रहा है? संसार में जब तक रहोगे आप बाधा से रहित नहीं रह सकते हो। कोई दुनिया में ऐसा स्थान नहीं है जहां आप परमानेंट रह लो। क्या सुन रहे हो? है कोई? क्या बोलते हो? एक लाइन सुनता रहता हूं, जिंदगी किराए का घर है। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन तो जाना पड़ेगा। मौत जब भी बुलाएगी तुमको, है, इस घर को खाली करना पड़ेगा। तो ऐसी कौन सी जगह है जहां पर आप बिल्कुल निराबाद होकर के रह सको? है? चार गतियों में किसी भी गति में आप अपनी उम्र से ज्यादा कहीं टिकी नहीं सकते हो। अगर कहीं बहुत ज्यादा उम्र मिलती है तो वो देव गति और नरक गति की है, जहां पर 33 सागर काल तक उत्कृष्ट रहा जा सकता है। असंख्यात वर्षों का वो काल है, लेकिन आखिर वो भी समाप्त तो होता ही है। और बाकी अपन लोगों की आयु 100 वर्ष है। 125 तो कहने की कोई बात ही नहीं है। 100 ही पूरे हो जाए तो ही बहुत बड़ी बात है। समझ आ रहा है? बस 90 और 100 ज्यादा से ज्यादा। तो आपके लिए बाधा से रहित कोई स्थान अगर ढूंढना है और आत्मा की दशा बिल्कुल निराबाद हो, तो वो कहां होगी? मोक्ष में होगी। तो मोक्ष में अपने आप नहीं हो जाएगी। यहां पर आत्मा जब अपने आप को कर्मों से रहित करेगा, आत्मा को कर्मों से साफ करेगा, तब जाकर के वह कर्मों से रहित निष्कलंक आत्मा ही निराबाद अवस्था में होगी। तो वह वहां जाकर के टिक जाती है, रुक जाती है। इसलिए वहां पर कहा जाता है भैया वहां पर सुख है। कोई चले जाने से सुख नहीं मिल जाता है, यहां सब पुरुषार्थ किया जाता है और यही सी पुरुषार्थ से वो वहां जाकर के निराबाद होकर के रहता है। तो दूसरा विशेषण मोक्ष में क्या होता है? निराबाद। अब जब कभी आप ऐसी बातें सुने अपने बच्चों से कि बेटा खाना पीना, मौज उड़ाना, बातचीत करना, ये सब क्या है? ये सब अपने दुख को ही एक तरीके से समझने की बाधाएं हैं और दुख को ही दूर करने के अपने उपाय हैं। वहां पर ये सब क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पर किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता, इसलिए वहां पर कोई बाधा नहीं। इसलिए वो मोक्ष कैसा कहा गया? निराबादम। फिर तीसरा विशेषण अब समझो आप, जहां पर कोई
बाधा भी ना हो और बाधा को उत्पन्न करने वाला कोई कारण भी ना हो। क्या समझ आ रहा है? तो क्या होगा वहां पर? तीसरी चीज, सानंदम। सानंदम, सानंद माने आनंद से सहित। आप लोग भी बोलते हैं ना, जब पहले पोस्ट कार्ड लिखते होगे पहले तो हैं? हाँ, हो सकता है कि आप भी वहां पर सानंद कुशल मंगल से हो, हैं? कोई भी कार्यक्रम होता है तो बोलते हैं ना सानंद संपन्न हो गया। सानंद का मतलब आनंद से सहित होकर के वो काम हो गया। तो वह आनंद से सहित पना, वह सानंद स्थिति कहां बनेगी? उसी का नाम सानंद है जहां पर कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रही हो। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु।